गारमेंट्स में ब्लेम नहीं है, किसी का ब्लेम नहीं है, बट जिसको जो काम असाइन किया है वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। बस मेरा यही है कि प्लीज योगी जी, आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप हमारे जो एम्बेसी है चाइना में, प्लीज उनको बोलिए कि हस्बैंड को जल्दी लेके आए। वो भी तड़प है वहाँ पर, उनको जल्दी से लेके आए इंडिया वापस। आज हमारी जो हिंदू रिचुअल्स में आज 13 दिन पूरा हो जाता है, हम इनकी एक भी चीज नहीं कर पाए, कोई रिचुअल फॉलो नहीं कर पाए, हम कुछ भी नहीं कर पाए। क्या हम व्यक्ति की विदाई ऐसे करते हैं? इन्होंने देश के लिए क्या नहीं किया? ऐसा नहीं है, सीफेरर का भी देश में बहुत योगदान होता है। वो बाहर का पैसा अपने देश लेके आता है और अपने देश को मजबूत बनाता है। अपने देश को फॉरेन करेंसी मिलती है तो देश मजबूत होता है। तो आज इनका इतना भी हक नहीं है, इनके सारे हक छीन लिए गए हैं। इनके आखिरी से हम विदाई भी नहीं करवा रहे हैं इनकी अच्छे से, इनके सारे हक छीन लिए गए। बताएं इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो कंटिन्यू प्रोसेस में हूँ, मैं सबको मेल कर रही हूँ, मैंने शिकायतें भी नहीं की। मैंने कल पहली बार ट्वीट किया जब मैं थक गई कि बताओ कुछ भी रिचुअल्स फॉलो नहीं हो पा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो पाया। व्यक्ति को हम ऐसे विदा करते हैं, भाई साहब आप बताएं, हम अपने परिजनों को ऐसे विदा करते हैं, कुछ भी नहीं कर पाए हो और किसी कोई असर नहीं है। ऐसा इंसान इंसानियत के नाते ये देख लेते कि कोई व्यक्ति है, भले मैं गुहार लगाऊं नहीं लगाऊं, लेकिन उनको जब सारी चीजें एक ही बार में पता चल गई थी तो उनको ये प्रोसेस फास्ट करना चाहिए। ये उनका हक है, और हक है क्या, हक था, 13 दिन का हक था जो हमारे यहाँ होता है। लेकिन लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। मुझे नहीं पता उनके साथ क्या हुआ वहाँ पर, मुझे तो सिर्फ टेलीफोनिकली जानकारी मिली है कैसा सिस्टम है। मुझे कभी एक फोटो नहीं आई इन 13 दिन में, कभी एक वीडियो कॉलिंग पे नहीं दिखाया गया, कुछ भी नहीं। उन्होंने मना कर दिया कि फोटोग्राफी नहीं होती है, वो बैन है, ये है वो है। लेकिन मैं तो क्या मांग रही हूँ ये भी पता है कि अब मैं मांग क्या रही हूँ, मेरी डिमांड क्या है, क्या मैं किसी व्यक्ति को, मैं तो क्या मांग रही हूँ सबको मालूम, मुझे कहने की जरूरत नहीं, लेकिन उतना भी कोई नहीं दे पा रहा है, उतना भी नहीं। ये तो सीधे सीधे इंसानियत के साथ खिलवाड़ हो गया, सीधे सीधे इंसानियत के साथ खिलवाड़ हो गया कि किसी व्यक्ति के अपने जो हिंदू शास्त्रों के अनुसार कर्म कांड भी ना हो पाए। हम कौन सा दिया जलाते, कौन सा अगले दिन से खाना लगने लगता है। भाई साहब 13 दिन हमारे यहाँ क्या क्या नई प्रोसेसेस होती है, सबको मालूम है कितनी सारी चीजें प्रोसेस होती हैं हमारे यहाँ। बेसिकली हमारे यहाँ पर, हमारे हिंदूज में, भले वो किसी भी कास्ट किसी भी उसका हो, सब जगह बिल्कुल सेम चीज फॉलो अप होती है कि नहीं ये सब करना है। और ये सब यहाँ तो ये भी नहीं हो पाया। देश के लिए इतना सब कुछ करके, इतना अपने परिवार के लिए सब कुछ करके, बेचारे उनके साथ कितना बुरा हो रहा है कि वो आने के लिए तड़प रहे हैं। मुझे तो ये भी लग रहा है कि बस कोई शायद उनको देखने जाएगा तो शायद कुछ उनका मूवमेंट दिखेगा ना, तो वो डॉक्टर्स ठीक कर देंगे और वो बिल्कुल ठीक हो के आ जाएंगे। मुझे तो अभी भी ये विश्वास नहीं है, मुझे है कि अभी वो है वहाँ पर है, वो सिर्फ इंतजार कर रहे क्योंकि वो आ नहीं पा रहे, वो है वहाँ पर, हम वहाँ पर हैं
और कोई उनको प्लीज एक बार चेकअप ही करवा दो, हम तो कह रहे हैं एक बार चेकअप करवा दो। वो है, उनने मुझे कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया है, मुझे तो बातें सुनी सुनाई है ना, इंडिकेशन नहीं दिया है मुझे। आपको क्या मेरे घर में ऐसा कुछ फील हो रहा है? आप बताएं पहले। मेरे घर में एकदम से लाइव है, कुछ भी ऐसा, कुछ भी ऐसी वाइब्रेशंस नहीं है कि जिसमें इन्होंने मुझे बताया हो कि नहीं है। उनके साथ क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। जब तक वो यहाँ नहीं आ जाते एक बार कोई चेकअप ही करवा दो, उनको चेकअप ही करवा दो प्लीज। उनका क्या करूँ, इन 12-13 दिन से ना दिमाग एकदम पजल्ड हो चुका है मेरा। मैं मैं इतना बिलीव करती थी कि ये सब चीज़ें ऑफिशियल हैं, ऑफिशियली तो बहुत जल्दी देखी जाती है, बहुत जल्दी एग्जीक्यूट भी होती है। लेकिन मुझे लगता है कि ऑफिशियली सिर्फ पॉलिसीज बनती हैं, बस एग्जीक्यूशन ग्राउंड लेवल पे जो होता है ना, बहुत ग्राउंड लेवल पे ही होता है। शायद इसीलिए आप लोग आए, आपको आना पड़ा। अदरवाइज यदि यहाँ से हो जाता तो क्यों ये कोई आता, कोई नहीं आता यदि यहीं से चीज़ें हो जाती। 13 ऑनवर्ड्स मेरे सारे सारे मेल्स हैं इसमें। मैं बस ये इसको मेल, उसको मेल, ये मिनिस्ट्री, वो मिनिस्ट्री, इनको जोड़ लूँ। अच्छा है जयशंकर प्रसाद जी को भी, अच्छा इनको भी मेल कर देती हूँ, स्पेशल इनका ढूंढ के मैंने कहा इनको मेल करती हूँ। अदरवाइज मैं क्यों किसी की शिकायत, मुझे क्या लेने देना, काम और शिकायतें से कोई लेना देना नहीं होता है। मुझे सबसे पहला जो मेल आया था 15 को मेल आया था, क्या बोलते हैं, विभूतनाथ पांडे अंडर सेक्रेटरी एक्सटर्नल, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विभूतिनाथ पांडे। उनके मेल में बिल्कुल क्लियरली था कि विद इन 2 days ही विल बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम जॉनसन्स टू संघाई, मतलब टिल 17 he has to be reached on this in संघाई। बट तो उनका कुछ भी, वो मेल जस्ट एक ऐसा ना लगा कि जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है। उन्होंने एम्बेसी में फ़ोन किया होगा और उन्होंने सिर्फ ये जानकारी सुपरफिशियल, जैसे कहते हैं ना, बहुत सुपरफिशियल जानकारी दे दी कि नहीं नहीं 2 दिन में हम उनको संघाई बुला लेंगे। बट आज का दिन है, आज 17, मैं तो करीब 17 तो छोड़िए, आज कितनी तारीख हो गई, आज 25 तारीख है। 25 तारीख तक भी ये नहीं पता कि वो जॉनसन से संघई कब आएंगे, फिर संघई से बाकी फॉर्मेलिटीज़ कब होंगी उन्हें इंडिया लाने में। मतलब यदि हम नॉर्मल व्यक्ति हैं, हम बहुत नॉर्मल लोग हैं, हम यहाँ के आम नागरिक हैं, तो क्या जो हमारे यहाँ डेलीगेट्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ होती हैं, क्या उन्हीं को ही लाने का प्रोसेस जल्दी रखा जाता है? हमारा कुछ नहीं, हमारा कोई योगदान नहीं है, हम कोई मायने नहीं रखते हैं किसी के लिए, कहीं मायने नहीं रखते हैं। यदि शिपिंग लाइन में भी है तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट किस लिए हो रहा है? कंट्री के लिए हो रहा है, कंट्री के लोगों के लिए हो रहा है कि हमारे यहाँ जो ज़्यादा चीज़ है उसको बाहर हम ले आए, उसके बदले में वहाँ की जो चीज़ है वो हम अपने देश लेके आए। हमारे यहाँ जो बल्क में है तो उसको बेच रहे हैं, उसमें भी हमारी कमाई हो रही है, उसमें भी हमारे देश में पैसा आ रहा है, वो भी सब हमारा, सब चीज़ें चल रही है, हमारा व्यापार चल रहा है, व्यापार बढ़ रहा है। और जो व्यापारी है, जो व्यापार कर रहा है बेसिकली, जो इस फील्ड में आपकी उस जहाज को, इतने बड़े बड़े इतने टनों के जहाज को चला चला के उसकी सारी मैकेनिकली उसको फिट करके, जिससे कि आप उस व्यापार को अच्छे से कर पाए, वो सिर्फ उसी लिए है कि बस वो आपके जहाज को सही करते, आपको मेंटेन करके, बाकी यदि उसके संग कुछ हो जाए तो जहाँ है वो पढ़ा रहे, बाकी उसके संग कोई फर्ज नहीं है, कोई फर्ज नहीं है। हमारे व्यापार से हमारे देश को कितना फायदा होता है। व्यापार ना हो तो हमारे पास जो चीज़ें एक्सेस में है, बहुत एक्सेस में है, वो वहाँ पर नहीं जा पाएंगे, जो वहाँ की चीज़ें यहाँ पर नहीं आ पाएंगी। इतना काम करते हैं ये लोग, इतना चीज़ें मेंटेन रखते हैं, इतने अलर्ट होते हैं अपनी ड्यूटी के लिए कि 4-4 दिन, 4-4 महीने अपने घरों की शक्ल नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वो जॉब ऐसा है। अब 4 महीने तो छोड़ो, ये आखिरी के कुछ नहीं देख पा रहे, क्या करूं।
आपको कुछ बात पूछना है, आप बताएं मुझे।